प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। आज का संदेश अब्राहम के विषय में है और अब्राहम के साथ साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है और वो है विश्वास, एतबार, भरोसा। हम कितना भरोसा, कितना एतबार या कितना विश्वास परमेश्वर के ऊपर करते हैं। जैसे कि एक गीत है, हम गाते हैं कि खुदा से मांगो वो देगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि हम कितना एतबार उसके वायदों पर करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। कुछ बातें बाइबल से आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसे नोट कर सकते हैं और उसे अपने चर्च में या कहीं पर भी प्रचार भी कर सकते हैं, जैसे कि बहुत से लोग कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी का कि वो सच को फैलाने में मेरी मदद सहायता कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल कितने लोगों ने लिखी है। बाइबल का मूल लेखक तो पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा ने कितने लोगों से बाइबल को लिखवाया है। ये बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन हिस्ट्री में इसकी जानकारी है। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और आज का जो वीडियो है उसके लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि कितने लोगों ने बाइबल को लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी इस मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह दिखाने के लिए। तूने प्रभु जी हमें संभाला, हमारे पाँव को ठोकर खाने से, आंखों को आंसू बहाने से, प्राण को मृत्यु से बचाया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना, ताकि उन बातों को हम जाने और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को, दुख तकलीफों को, क्लेश को, तफरकों को प्रभु जी, घरों से मन मुटाव को दूर कर प्रभु जी। जितने भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को, चिंताओं को, दुख दर्दों को दूर कर प्रभु। जिन घरों में प्रभु जी बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर कर, बांझपन दूर कर प्रभु जी, कर्जे दूर कर मेरे प्रभु। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ नशे की दुष्ट आत्मा को हर एक के घर से दूर कर दे प्रभु। जो बुरी बुरी बीमारी से ग्रस्त हैं प्रभु जी, उनकी बीमारियों को दूर कर। और जो लोग घरों से खो गए हैं उनको प्रभु जी वापस लेकर आ, ताकि इन घरों में आनंद आए और प्रभु जी वो तुझे धन्यवाद दे सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए एक बार फिर से प्रभु को। और संदेश जो है वो आज विश्वास के ऊपर है, एतबार के ऊपर है। एतबार उर्दू का शब्द है जो उस गीत में लिखा गया है कि खुदा से मांगो वो देगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पर एतबार करो, यानी कि विश्वास करो। जो वायदा परमेश्वर करता है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम कितने विश्वासी हैं। हम कहते तो हैं, अगर कोई पूछता है कि आपने उद्धार पा लिया, क्यों कहा जी हाँ हम तो विश्वासी हैं, तो हम कितना विश्वास परमेश्वर के ऊपर करते हैं। उसके वायदे जो बाइबल में जो उसके वायदे हैं, वाचाएं हैं, हम उन पर कितना एतबार करते हैं, हम उन पर कितना भरोसा, कितना विश्वास करते हैं। बाइबल में एक शख्स है जिसका नाम है इब्राहिम। उसके विषय में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन थोड़ी सी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपका विश्वास बढ़े और आप भी इब्राहिम के समान विश्वासी बने और वो विश्वास आपके लेखे धर्म गिना जाए। क्योंकि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 15 अध्याय में, जब वो बहुत दुखी था इब्राहिम और उसने कहा परमेश्वर से, पहली आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि तूने तो मुझे निर्वंश कर दिया, तो मेरा जो वंश है वो कौन होगा, क्या होगा। तब परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर ले जाकर उसको कहा कि तू तारागण को गिन सकता है। तो परमेश्वर ने कहा कि तेरा जो वंश है ऐसा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही होगा, यानी कि तारागणों के समान, उससे भी ज़्यादा। और लिखा है उसके 6 पद में देखेंगे,
उत्पत्ति 15 अध्याय और उसका 6 पद। यह लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। सिर्फ परमेश्वर ने यही कहा था कि ये तारे हैं, तो इनको गिन सकता है, मैं तेरा वंश ऐसा ही करूंगा। और यहोवा परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया। और ये बात नए नियम में बहुत जगह बताई गई है कि अब्राहम अपने विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए वो बातें देखेंगे कि कैसे अब्राहम विश्वासी बन गया। वो कौन सी खास बात थी उसके अंदर जो उसे विश्वासी बना गई, उसे धर्मी बना गई, उसे हमारा मूल पिता और आशीष का जो मूल है वो बना गई। आइए देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति की ही पुस्तक है 12 अध्याय। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, कुछ वायदे परमेश्वर ने अब्राहम से किए हैं और उन वायदों में एक शब्द आया है बार बार। वो शब्द मैं आपको दोहराऊंगा, उस पर आप ध्यान देना। और जब आप उसको पर ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तब आपको पता चलेगा हाँ ये बात बिल्कुल सच है। 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्याय पहले पद से मैं पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ और आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी वर्ष नहीं लिख रहा, सिर्फ मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि ये लंबा है थोड़ा सा, तो उसमें लिखने में ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और आप सुनिए क्या लिखा है पहले पद से। यहोवा ने अब्राम से कहा, ध्यान से सुनिए, अब बातचीत हो रही है यहोवा और अब्राहम की। तो अब्राहम से क्या कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये शब्द मैं बार बार बोलूंगा, इस पर ध्यान देना, दिखाऊंगा। अभी परमेश्वर ने दिखाया नहीं, अभी दिखाया नहीं है परमेश्वर ने, सिर्फ परमेश्वर उससे वायदा कर रहा है कि मैं तुझे दिखाऊंगा। तो कोई वहां पर मोबाइल नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई कैमरा नहीं है कि परमेश्वर ने फोटो दिखा दी कि अब्राहम ये वो देश है जहां पर मैं तुझे भेजूंगा, यहाँ चले जाना। ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक वायदा किया परमेश्वर ने अब्राहम से। क्या कहा अब्राहम से कि यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं है, पहली बात, पहला वायदा। दूसरा वायदा परमेश्वर उससे करता है, और मैं तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बनाई नहीं है, बनाऊंगा। वायदा किया है परमेश्वर ने, मैं तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये दूसरा वायदा है। तीसरा वायदा, और तुझे आशीष दूंगा। वायदा, वाचा, वचन, प्रतिज्ञा, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर के वायदे हैं। ये तीसरा वायदा परमेश्वर ने क्या किया अब्राहम से, और मैं तुझे आशीष दूंगा। चौथा वायदा, और तेरा नाम बड़ा करूंगा। हम जानते हैं इसके बाद क्या हुआ, अब्राम से उसको इब्राहिम कर दिया गया, और सबसे बड़ा नाम अब्राहम का माना जाता है बाइबल में। तो यहां पर लिखा है चौथा वायदा। पहला वायदा क्या था कि उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दूसरा था, और मैं तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तीसरा वायदा, और मैं तुझे आशीष दूंगा। चौथा वायदा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा। और पांचवा वायदा, तू आशीष का मूल होगा। बेस, यही से हमारी आशीष मिलेगी। इसको हम पढ़ सकते हैं गलातियों 3 अध्याय में। यहां पर लिखा है, मैं आपको बता देता हूं, 29 पद, गलातियों 3 अध्याय 29 पद यहां लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो हम इब्राहिम के जो आशीष है उसके, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम, वो हमारी आशीष का मूल है। तो हम देखते हैं यहां पर जब पांचवा वायदा परमेश्वर ने से कहा कि तू आशीष का मूल होगा, छठा वायदा परमेश्वर उससे करते हैं, और जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा। छठा वायदा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। सातवां वायदा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। सातवां वायदा है।
और 8वां वायदा देखिए क्या है, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 8 वायदे परमेश्वर ने अब्राहम से किए। हम एक वायदे पर भी विश्वास नहीं करते। परमेश्वर कहता है कि मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर। हम मांगते तो हैं लेकिन हम बहुत जल्दी से विश्वास नहीं करते। हम उस पर विश्वास ही नहीं करते कि परमेश्वर से मांगा है तो वो हमें दे देगा या दे दिया। यहाँ पर परमेश्वर ने इब्राहिम से 8 वायदे करे हैं। मैं जल्दी से दोबारा से पढ़ देता हूँ, गिनती नहीं गिनूंगा, मैं 1 से 3 पद तक पढ़ूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा इब्राहिम ने किया क्या। पहले पद में लिखा है, और यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसें उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 8 वायदे, 8 वचन, 8 प्रतिज्ञाएं अब्राहम से परमेश्वर ने कर डाली, और कहता है कि करूंगा करूंगा करूंगा, दूंगा, बताऊंगा, बनाऊंगा। इन्हीं के सामने रख दिया कि ये है सब कुछ और अब तू मेरे पीछे चल। ऐसा कुछ नहीं किया परमेश्वर ने, सिर्फ वायदे किए कि मैं ऐसा करूंगा। परमेश्वर हमसे भी वायदे करता है, हमसे भी परमेश्वर वायदा करता है। हम देखते हैं यिर्मयाह 33 की 3 पद में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हम समझते ही नहीं, हम प्रार्थना ही नहीं करते जो बाइबल की बड़ी और कठिन बातों को समझ पाएं। जब हम प्रार्थना करेंगे और उस वायदे पर विश्वास करेंगे जिसमें परमेश्वर ने कहा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और भी बहुत सारे वायदे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। इस वायदे पर हमें भरोसा करना है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं फिर आने वाला हूँ, इस पर हमें भरोसा करना है, विश्वास करना है। तो अब्राहम से परमेश्वर ने 8 वायदे किए। तो अब्राहम ने क्या किया, आइए देखते हैं। हम पढ़ेंगे 4 पद, उत्पत्ति 12 उसका 4 पद। यहाँ लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। कितनी बड़ी बात है, उसने कुछ भी आर्गुमेंट नहीं किया, कुछ भी बोला नहीं कि अगर मैं होता या कोई और होता अब्राहम की जगह तो कहता, प्रभु कुछ जगह तो दिखा जहां मुझे जाना है, वो रास्ता तो बता ताकि मैं उसकी तैयारी करूं और मैं वहां पहुंचूं। तूने मुझे बताया ही नहीं कि मुझे जाना कहां पर है, तूने मुझे वो जगह ही नहीं बताई, मुझे रास्ता ही नहीं दिखाया, मुझे तस्वीर तो दिखा, एक दृश्य तो दे, मुझे दर्शन तो दे कि मैं कहां पर जाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं कहा अब्राहम ने। और क्या लिखा है यहाँ, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। 75 वर्ष का एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बुलाया वो निकल गया। उसने कोई भी बातचीत नहीं की परमेश्वर से, कोई भी शक शुबा नहीं किया, कोई भी आर्गुमेंट नहीं किया, बहस नहीं की कि प्रभु मैं जाऊं तो जाऊं कहां, तू मुझे मेरे घर से निकाल रहा है, मैं तो यहाँ अच्छा खासा रह रहा हूं अपने पिता के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने। और वो अपने भतीजे को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर वहां से निकल गया। एक 75 वर्ष का व्यक्ति किसके सहारे निकला? परमेश्वर के सहारे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही अंधा विश्वास हमें परमेश्वर के वायदों के ऊपर करना है। गीत गाने से नहीं होगा कुछ कि खुदा से मांगो वो देगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पर एतबार करो। करना पड़ेगा एतबार। और एतबार कैसा? अब्राहम की तरह। जैसा इब्राहिम ने किया वैसा ही जब हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम उसकी संतान ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर, हमारा विश्वास, हमारा एतबार परमेश्वर के ऊपर 100% होना चाहिए, तभी
हम सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं, भले चंगे रह सकते हैं। हमारे घर से सारी दुख बीमारी चिंता परेशानियां दूर हो सकती हैं। फिर जब हम इसको आगे पढ़ते हैं, तब जब ये निकल जाते हैं यहाँ से, कनान में पहुँचते हैं, तब परमेश्वर इनको बहुत आशीष देता है। इनके पास इतना हो जाता है कि इनके लूत और इब्राहिम के नौकर जो है वो आपस में लड़ने लगते हैं। आइए देखते हैं उत्पत्ति 13 के 6 पद से। सो उस देश में उन दोनों की समाई ना हो सकी कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। तो परमेश्वर ने इनको क्या बना दिया? इनको धनवान बना दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वायदे के ऊपर भरोसा किया, एतबार किया। हम भी जब परमेश्वर के वायदों पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे, एतबार करेंगे, परमेश्वर हमें भी आशीषित करेगा और हमारी बढ़ोतरी करेगा, हमारी आत्मिक ग्रोथ होगी और हम एक उन्नत और बेहतरीन जीवन जी सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे बातचीत कीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसमें छोटे छोटे सवाल होते हैं, उनके जवाब होते हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत से लोग इन बातों को जानें। कुछ गलतियां मुझसे कई बार हो जाती हैं बोलते टाइम, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और आज का जो सवाल है वो है कि बाइबल को कितने लोगों ने लिखा है? तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आप तक पहुंच सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर के वायदों पर एतबार कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।